आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और साथ ही ना मौसम की तब्दीली, हब्स, गर्मी और डस्ट की वजह से ना घर बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है दाल वाले पराठे के साथ। रात में मैंने बनाई थी चने की दाल और सुबह नाश्ते में ना उसी का पराठा बना लिया। अच्छे तरीके से नाश्ता करने के बाद जनाब मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने कहा चलें जल्दी से ना दरवाजे वगैरह खोल देते हैं। और मेरा पहला काम ना सुबह जो है ना वो यही होता है कि मैं ना अपने हॉल के दरवाजे खोल देती हूँ, चूँकि घर बंद है। तो बंद घर में वो मेरी प्यारी सी बहनें जो रहती हैं ना उनको पता है हब्स और गर्मी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जागते ही ना मैं सबसे पहले ये दरवाजे खोल देती हूँ ताकि हवा भी अंदर आए और साथ रोशनी भी, ताकि इसी रोशनी के अंदर मैं अपने काम भी कर लूँ। कुदरती रोशनी भी ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दिल और दिमाग के लिए। अगर आप सारा दिन ना दरवाजे बंद करके या बंद घरों में लाइट्स के अंदर बैठे रहते हैं ना, तो वो बहनें ना जो खुले घरों की आदी होती है ना वो बहुत परेशान हो जाती हैं और अक्सर बच्चे भी घबरा जाते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुदरती रोशनी है ना उसको भी घर में आने दें, चाहे सुबह के टाइम पे सही। लेकिन आपका अगर घर बंद भी है ना, थोड़ी देर के लिए दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल दें ताकि कुदरती रोशनी है और कुछ काम आप कुदरती रोशनी के अंदर भी कर लें। डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग करते करते सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और मेरे इस व्लॉग को पहली मर्तबा आप देख रही हैं, सबसे पहले तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है, जो कि सब्सक्राइब के साथ ही होता है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी प्यारी बहनों तक पहुँचती रहें। पिछले कुछ वीडियोज़ पर ना आप सब बहनों मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रही हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप सारी बहनों से मैं मोटिवेट होती हूँ और यकीनन मेरे व्लॉग्स आप सारी बहनों को भी मोटिवेट करते होंगे। कहना बहुत बड़ा, परफेक्ट और बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी दिया है ना इसको मैं अपने लिहाज से, अपने अंदाज से बहुत खूबसूरत, परफेक्ट और साफ़ सुथरा करके रखूँ। जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है ना उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। सोशल मीडिया की दुनिया देख के ना अक्सर बहनें ना अपने घर से, अपने किचन से, अपनी बहुत सारी चीज़ों से ना बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हमें जो है ना बहुत तंगी है, हमारे घर की तंगी है, किचन में ये मसला है, पहनने के लिए कपड़ों का ये मसला है, यानी बहुत सारी परेशानियाँ उनको नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ भी दिया हुआ है ना उसमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना तो यकीन जानें कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। जब बात करें डीप क्लीनिंग की ना, तो मैंने सोचा कि चलें ऐसे करते हैं कि अच्छे तरीके से टेबल को साफ़ कर लेती हूँ और चेयर को, चूँकि मैंने इनके कवर्स उतारे हुए, कोशिश होती है ना कि एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर दूँ। कि जो आगे मौसम है ना सावन का, गर्मियों का मौसम, इसमें ना मसला ये होता है कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो अंधेरी और इस तरह की जगह, ठंडी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे आके रह जाते हैं। कोशिश थी ना कि यहाँ पे कवर जो है ना उतार दूँ ताकि ऐसी कोई अंधेरी या ऐसी जगह जो है ना मिले और कुछ चीज़ आए भी तो मुझे नज़र आ जाए और मैं उसको साफ़ कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद फिर पानी ठंडा जो था वो मैंने बना लिया। और आप सब बहनों को कौन बोलना चाहूँगी, जो बोतलों वाला वक्ता होता है ना वो बिल्कुल ना किया करें। और जिन बहनों के पास डिस्पेंसर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास डिस्पेंसर नहीं है तो सुबह कूलर बनाएं ठंडे पानी का, और ताकि आपको पूरा दिन ना किसी किस्म की बार बार बॉटल्स की टेंशन ना हो कि किसी ने भरी है नहीं भरी। बार बार ना फ्रिज खोल के देखा जा रहा होता है और फिर बच्चे भी बार बार फ्रिज खोलते हैं। फिर बार बार फ्रिज के खुलने से ना फ्रिज की कूलिंग भी बरकरार नहीं रहती है और फिर फ्रिज ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। तो बस ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप इनको कर लेते हैं ना तो आपको घर में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। चले जनाब, डाइनिंग टेबल तो क्लीन हो गया, फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और मैंने कहा चले जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं। और ये रूम ना मेरा बहुत कम यूज़ होता है, उसकी वजह ये है कि इस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर घर में ऐसे रूम होते हैं ना जिनमें हवा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आ रही होती है और हब्स हो रही होती है। तो मेरा बस ये कमरा जो है ना उन्हीं कमरों में से, यहाँ पे बैठना उठना काम ही होता है क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे बैठते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं। तो उसके बाद फिर ये जो लाइट है ना इसकी ऑफ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा मैस नहीं था, गंद नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी से विंडो खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, हवा वगैरह ताकि अंदर है, और साथ ही ना डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। बस डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना फिर मैं इस कमरे को बंद कर दूँगी। डस्टिंग के लिए ना ये फर्नीचर चनौटी जिसको बोलते हैं या फिर कुशनिंग वाला ना लगता तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसकी डस्टिंग ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखने में ना ऐसे फर्नीचर बड़े प्यारे लगते हैं। और ये जो मेरा फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके साफ़ सुथरे और नया नया लगने का राज यही है कि एक तो मैं इसकी डस्टिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, सेकेंडली ये मेरा यूज़ बहुत कम होता है। यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की या ऐसे घरों की जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्नीचर का, वहाँ पर फिर ना ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। तो इसका अल्टरनेट भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आजकल फर्नीचर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मैंने ना एक ब्रश रखा हुआ है छोटा सा, जिस तरह मेकअप ब्रश होता है ना, बिल्कुल इसी तरह का, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक
दफ़े को ब्रश वगैरह मिलता नहीं, आपको ढूंढना पड़ता है और आप परेशान हो रहे होते हैं कि डस्टिंग के लिए कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अगर बेड की जो है ना वो चिन्यूटी फर्नीचर की डस्टिंग करनी है ना तो वो किस तरीके की करनी है। तो इस वजह से मेरे पास ब्रश जो आपको समझ आता है ना, जो आपके बेड को आपको लगता है कि मैं हाँ आसानी से साफ़ कर सकता है, बस वही ब्रश ले लें और एक दफ़ा ना इस तरीके से साफ़ कर लें। और मैं इसको ना तकरीबन हफ़्ते में एक ही दफ़ा करती हूँ, क्योंकि रोज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है और टाइम भी नहीं मैनेज हो रहा होता है। तो बस इसी वजह से एक ही दफ़ा कर देती हूँ, तो काफ़ी टाइम जो है ना इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं आती, क्योंकि मेरा रूम भी बंद होता है और मुझे बार बार डस्टिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में और मैंने कहा चलें जल्दी से यहाँ पे इसकी जो चादरें हैं ना इनको चेंज कर लेती हूँ। और गर्मी में कोशिश किया करें कि वक्तन फ़वक्तन ना बिस्तरों की चादरें लेकर उतार के धो के जो है ना वो दोबारा बिछाया करें। और बस यहाँ पे चादर मेरी जो थी ना वो गंदी हुई थी और मेरी कोशिश होती है हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी इनको ना उठा के अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ और साथ ही ना फैब्रिक कंफर्ट का यूज़ कर लिया करूँ, ताकि इससे अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि मौसम इस तरह के ना बिस्तरों से भी एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसके जो फैब्रिक का कंडीशनर आता है ना, आप उसको लाजमी यूज़ करें ताकि आपके बिस्तरों की चादरों से भी बहुत अच्छी अच्छी सी महक आने लग जाए। अच्छा, दूसरी चादरें लेके आई थी, मैंने कहा चलें जल्दी से इसको बिछा देते हैं और कोशिश किया करें कि लाजमी हफ़्ते में एक दफ़ा अपने बेड की सारी चादरें वगैरह चेंज करें और उनको वॉश करें और वॉश करके उनको अच्छे से धूप लगवाएं, चाहे आपके बिस्तर हैं चाहे आपकी चादरें हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने इसको भी कर लिया। उसके बाद मैंने कहा चलें पिलो कवर जो है ना इसको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। और बच्चों के टॉय जो है ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मुझे काम लगता है ना वो बच्चों के खिलौने संभालना। यानी मैं इधर खिलौने संभाल के जाती हूँ ना तो वापस आती हूँ तो फिर वही हालत पड़ी होती है खिलौनों की, यानी इधर उधर सारे बिखरे हुए होते हैं। तो बस जनाब मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि कॉर्नर पे ज़रा फातिमा के टॉय सेट कर देते हैं। और इतने टॉयज़, यानी मैं जो है ना कॉटन्स में भर भर के इसके खिलौने कुछ दे चुकी हूँ, कुछ संभाल चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लगता है कि मैंने कुछ संभाला ही नहीं है। यानी बच्चे जो है ना वो उनका दिल इतनी जल्दी खिलौने से भर जाता है, यानी एक खिलौना लेके देंगे 2 दिन बाद कहेंगे कि भाई और चाहिए। तो बस ये सारी जो है ना सिचुएशंस आजकल हर घर में चल रही हैं। बहरहाल जनाब फिर मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत सेटिंग की खिलौने वगैरह की। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें दूसरा जो चादर है ना उसको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। और ये रूम जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी वजह यह है कि छोटा सा रूम है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। यानी सर्दियों में ना अगर मैं यहाँ पे हीटर लगा देती हूँ तो काफ़ी जल्दी रूम गर्म हो जाता है और काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर सर्दियों में ना मैं यहाँ पे एयर कूलर लगा लेती हूँ ना तो बहुत अच्छे तरीके से कमरा ठंडा हो जाता है। जल्दी जल्दी से जनाब मैंने इसको भी कर लिया है साफ़ और बस चादर बिछाएंगे और जाएंगे अपने अगले काम की तरफ। मेरे लिए ना ये मैटर नहीं करता है कि मेरा घर रेंट किया तो मैं इसको साफ़ क्यों रखूँ। चाहे आपका घर छोटा होना और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना भी बना हुआ हो ना, तब भी अगर हम लोग उस घर में सफाई की तरतीब और सबसे बढ़कर ना शुक्रगुजारी करते हैं तो यकीन जानें कि हमारा दिल भी उस घर में लग जाता है। हमारे घर की एक एक चीज़ की तरतीब भी बन जाती है और हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेन चीज़ ये है कि आपको सुकून मुयस्सर हो। यानी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं जहाँ पे महलों में रहने वाली ख़वातीन को भी सुकून नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून है ना तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन नेमतों की कदर करें जो आपको अल्लाह ने आप दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर और बाहर आके जनाब मैंने कहा चले जाले उतार लेते हैं। और जाले जो है ना घर में नहूसत पैदा करते हैं, तो कोशिश करें कि जालों को लाजमी साफ़ करें। और स्पेशली ना वो बहनें जो जिनके घर में ना पहले वो कहते हैं ना पुराने वक्तों में राहदारियाँ बनी होती थी, गैलरियाँ बनी होती थी, यानी घर के अंदर इंट्रेंस पे मैंने देखा कि अक्सर औकात ना घरों में इतने इतने जाले लटक रहे होते हैं। और वो सबसे बड़ी जो है ना नहूसत है, सबसे बुरी जो है ना गंदगी है मुझे लगता है कि जाले होना घर में। तो आपने इनको लाजमी जो है ना उतारना है अपने घर में। सबसे ज़्यादा ख्याल रखा करें जालों की सफाई का। और बस मैंने कहा जल्दी से ऐसे करते हैं कि उतार लेते हैं। और मैं ना वैसे वक्तन फ़वक्तन उतारती हूँ तो ऐसे कोई जाले थे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे से जाले जो है ना दीवारों पे आ रहे थे। तो मैंने कहा चलें जल्दी से झाड़ू की मदद से ना इनको साफ़ कर लेते हैं। और जहाँ पे भी कहीं देखें ना, ये नहीं कि मैं कल कर लूँगी फिर बाद में याद आएगा तो कर लूँगी, जब भी देखें ना 2 सेकंड भी नहीं लगते और जाला साफ़ हो जाता है। तो 2 सेकंड का काम ना आप बाद में बिल्कुल ना छोड़ें, जैसे ही नज़र है फ़ौरन से इसको साफ़ कर दें। तीन ना पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, यानी किचन की सफाई, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल और सारे, यानी दिन ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन अगर शाम के टाइम पे ना अगर आपको पुरसकून और साफ़ सुथरा घर देखने को मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी थकन जो है ना आपकी उतर जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं वो जगह साफ़ हो। जब आपको वो जगह साफ़ नज़र आती है ना तो यकीन जानें कि थकावट आपकी ऐसे उतर जाती है। बिस्तर मैंने कहा चले जो भी ऊपर करने की चादरें होती है ना रात में जो हम लोग ऊपर करते हैं, और साथ में जो बिस्तर की चादरें वगैरह मैंने उतारी थी ना, इनको
साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और यही फ़ायदा होता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कि आप कहीं पे भी बिज़ी हैं, कितने भी काम आपके क्यों ना पड़े हो ना, बस आपने इसको लगा के छोड़ देना है, इसने खुद ही धो देना है, खुद ही सुखाना है और खुद ही जनाब इसने सारे काम कर लेने, आपको पता भी नहीं चलना और आपके कपड़े साफ़ हो जाने हैं। इसके मुतालिक जितना भी बड़ा सा व्लॉग है ना मेरा प्यारा सा, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने इस चैनल पे, और आपने अगर नहीं देखा है ना तो वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से काम करती है और ये मैंने कितने की ली थी, और सारी प्रॉपर डिटेल में सारी जो है ना अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। बस यहाँ पे मैंने इसके अंदर चादरें भी डाल दी, ऊपर करने के जो केस वगैरह थे वो भी डाल दिए, और इसको मैं ऑन कर दूँगी। जितनी देर में ये धुल के साफ़ सुथरी हो जाएंगी इतनी देर में मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि चिकन निकाल के ना फ्रिज से बाहर रख लेते हैं, क्योंकि आज जो है ना मैं बना रही थी खाने में दिन के दलीम, और उसके लिए ना मैंने जो दालों का मिक्सचर था ना वो तो पका लिया था अच्छे से, लेकिन मुझे चिकन निकालना ना बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि जल्दी से जाके चिकन जो है ना उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, और चूंकि अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि थोड़ी सी देर में ही ना हमारा चिकन भी जो है ना खुल जाना है। तो बस मैंने फटाफट से चिकन निकाल के ना उसको रख देना है बाहर, और जी जैसे ही खुलेगा फिर मैं इसका मसाला वगैरह भून लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि खिड़कियों जो है ना, ये जो हमारी कमरों की घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं ना, इनकी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये चीज़ नहीं देखती हूँ कि मैं किराए के घर में हूँ तो मैं क्यों करूँ, किसी का घर है छोड़ के चले जाना है। मुझे लगता है कि जब तक आप इस घर में है ना, ये आप ही का घर है, आपने इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये घर भी ना आपके तौर पे बतौर एक अमानत ही होता है, और आपने इस अमानत का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो बहरहाल जनाब मैं अपने घरों की तरह ही इस घर का ख्याल रखती हूँ, और बस मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि जो ग्लास वाली हमारी खिड़कियाँ हैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं तो कोशिश किया करें कि 10 से 15 मिनट दिन बाद ना आप इनको अच्छे तरीके से पानी की मदद से, या फिर जो भी चीज़ आपको समझ आती है ना उसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और बस यहाँ पे मैंने जल्दी से ना पानी का स्प्रे करके ऊपर से जो है ना कपड़ा लगा दिया, तो उसके जो शीशे हैं ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। अगर इसको साफ़ करने के लिए मेरे पास अखबार होता है ना तो मैं उससे कर लेती हूँ, अखबार से भी बहुत अच्छे तरीके से जो शीशा है ना वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने कहा चले फ्रिज की जो बाहर की साइड है ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अंदर की साइड से फ्रिज तो मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, और बल्कि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने शाम के टाइम पे ना साफ़ किया था, जिसका मैं व्लॉग वगैरह शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो बस मैंने कहा चले बाहर से फ्रिज मेरा रह गया था, इसको भी पानी लगा के ना अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और ये 5 साल से जो कवर है ना इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, मैंने उसको उतारा नहीं, उसकी वजह ये कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और बच्चों वाले घर में तो आपको पता है कि फिर क्या हालात हो जाते हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी वगैरह लगा के साफ़ कर लिया बाहर से। ये वाली जो मेरी डेकोरेशन है ना, ये जो बेल है ये काफ़ी गंदी हो रही थी, और ये मैंने जब से लटकाई है ना उसके बाद मैंने उतार के इसको साफ़ नहीं किया, बल्कि एक दफ़ा किया था उसके बाद नहीं किया। तो आज इस पर मिट्टी वगैरह थी तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं इसको साफ़ कर लेते हैं। और उसको साफ़ करने के लिए ना मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पानी डालती हूँ, बस पाइप वगैरह लगाया और पानी से जो है ना पानी के प्रेशर से मैंने इसकी जितनी भी मिट्टी थी ना वो साफ़ कर ली, और थोड़ी देर धूप में ना फिर मैं इसको खुश कर लूँगी और फिर जाके ना वापस लगा दूँगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जनाब, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जब आप काम करना शुरू हो जाते हैं ना तो आप काम करते ही जाते हैं, लेकिन जब तक आप सोचते रहते हैं ना कि मैंने इतने काम करने हैं तो ना ही आपका मूड बन रहा होता है और काम भी आपका बोझ लग रहता है। तो जनाब अपना मूड बनाएं और घर के कामों को जो है ना अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका घर भी पुरसकून रहे, आप भी पुरसकून रहे, और बच्चों को ना पलने बढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। जनाब आज का प्यारा से व्लॉग, प्यारी सी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आज सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। बस ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गई थी तो मैंने ला के ना इसको वापस लगा दिया। छोटे छोटे से काम में बज़ाहिर करने लगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।